त्याच्यानंतर काढण्यात आलं जेव्हा आम्ही बडबडलो, तोपर्यंत तोच कॉन्ट्रॅक्टर वर्षानुवर्ष इकडे चाललेला आहे. याचा अर्थ असा होतो साहेब की कुठेतरी या सेटलमेंट होत आहे. मग त्या भले तुमच्या लेवलवरती नसतील होत किंवा तुमच्या लेवलवरती होत असतील, याच्यावरती मला कल्पना नाही, पण एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला जो त्याचं काम 100% नसेल देत, त्याला न्याय नसेल देत, तरी पण जर का त्याला कॉन्ट्रॅक्ट जात आहे, याचा अर्थ कुठेतरी पाणी होत आहे. एक दुसरी गोष्ट साहेब, मी गेल्या वेळेला आपण गेलेलो स्कॅनिंग सेंटर, तेव्हा पण स्कॅन सेंटर बंद होतं, जर का तुमच्या लक्षात असेल वरती, आणि तिकडे काहीतरी 1,500 रुपयाचा एक फलक लावलेला वरती कुठेतरी होतं. सर आपण गेलेलो, स्कॅन सेंटर बंद होतं. ऐका सर, त्याच्यानंतरच आपल्या समोर आलं ते काय कृष्णा काय समोर लॅब, हे समोर काय लॅब आहे का? लॅब आहे. तिकडे टेस्ट करायला लोकांना पाठवू नका असं आम्ही म्हणालो, आणि त्याच्यावरनं आपलं बोलणं झालं की तिकडे जाऊन जर का लोकांना पैसे भरावे लागत असतील तर तुम्ही इकडे फलक लावा की ॲज अ गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल जी काय लोक तुमच्याकडे येत आहेत त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट सगळं देण्यात येते. मग आपणला बोलणं झालं की हे की बाबा आम्ही सगळ्याच टेस्ट फ्री करतो. शिवसेना, शिव आरोग्य सेना और उसके साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ते आज इस छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में आके दिन को मिले हैं. उनको ये निवेदन दिया हुआ है कि जो गए महीने में जो 21 बालक यहाँ पर मृत पाए गए, उनको जो फर्स्ट हैंड हेल्थ केयर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो उनके जगह पे नहीं मिली, इसलिए क्रिटिकल कंडीशन में वो यहाँ पर आके यहाँ पर वो मयत पाए गए. मुझे ऐसे लगता है बहुत दुर्दैवी है. यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी इस ज़िले में लोगों को मिलनी चाहिए, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो अगर मिलती नहीं रहेगी तो ये राज्य शासन, जो महाराष्ट्र शासन है, जो इस महानगर पालिका के जो मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पहला प्रश्न है. दूसरी बात ये है कि जो करोड़ों रुपए का बजट हर बार ये जो विकसित करते हैं, जो देते हैं, ये पैसा जा रहा कहाँ पर है? जो लोगों का पैसा है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है. अगर ये मेडिकल सेंटर्स डोंबिवली, कल्याण, जवाहर, मोकाड़ा, विक्रमगढ़, पालघर, वसई, विरार, नालासोपारा, शाहपुर, इस अगर जगह पे अगर ये सक्षम रहते तो यहाँ पर आगे लोगों को दिन दिन यहाँ पर राह नहीं देखनी पड़ती. उनके बच्चों को उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए उनको जो मेडिकल एड चाहिए वो वहाँ पर ही मिलती और ये मृत हो नहीं पाती. जो जिस तरीके से 2023 अगस्त में जो 18 लोगों की मौत हुई थी, कुल हफ्ते भर में जो है 30 से 32 लोगों की मौत हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया कि जो डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं थी. अब जब जून में जो नवजात बच्चों की मृत्यु हुई, इस पर कोई कार्रवाई हुई, क्या आपकी आशंका है इस पर? नहीं, मुझे यही लगता है कि हर बार ये सब चीज़ें जो हो रही है उसको जो छुपाने के जो काम चल रहे हैं वो बहुत ही गलत है. जिस तरीके की कार्रवाई इन लोगों पे होनी चाहिए, अगर ये इतने कैजुअली ये सब चीज़ लेते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में भी इस बात की खुशी नहीं है. और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस तरह ये हमारे पक्ष की तरफ से हम लोग ने जो डेडलाइन दिया है, हम लोग ने जो चीज़ यहाँ पर जो पॉइंट्स इनको बताए हुए हैं, उस पर हमारी शिव आरोग्य सेना ज़रूर इस पर फॉलोअप लेगी और हम लोग ये देखेंगे कि इस ठाणे जिला की जनता को सही तरीके से न्याय दे सकें. सर, जिस तरीके से अनिरुद्ध मालगांवकर जो डिप्टी डीन है यहाँ पे, उनके ऊपर अनेक आरोप लगे कि क्या जिस तरीके से घन कचरा में थे, यहाँ से उनकी बदली यहाँ पे की गई अस्पताल में, क्या ये सही है? क्योंकि हर बार उनके ऊपर कार्रवाई के आते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ होती नहीं है. तो मैंने वही कहा कि इतना सारा जो बजट आ रहा है, इतना सारा अगर लेन देन कहीं ना कहीं पर तो होता रहेगा, उसीलिए ये सब चीज़ें जो इतनी अहमियत रखती है, अगर वो लोग इतने कैजुअली लेते रहेंगे और ये कार्रवाई अगर इन ऑफिसरों पर नहीं होती रहेगी, अगर ऊपर के मंत्री लोग भी अगर इसको देख नहीं पा रहे हैं सही तरीके से कि इतने लोग मर रहे हैं इस ठाणे जिला के, तो भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है और उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी का साथ है. मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, लेकिन एक भी शब्द उनके ज़बान से निकला नहीं है. जो जून महीने में 21 बच्चों की मृत्यु, जब 18 लोगों की मौत हुई तब उन्होंने खुद यहाँ पे भेंट दी थी. क्या लगता है अब जून में जो मृत्यु होती है भेंट देना चाहिए, यहाँ पे जानकारी लेनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है यहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है उनके बारे में गए हफ्ते में ये बताया गया था कि गार्डियन मिनिस्टर कहाँ है, इसके बारे में खोजना चाहिए. वैसे ही मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ पर है और उनके ज़िला में अगर ये सब हो रहा है तो इन लोगों को शाश्वत करने के लिए उन्होंने पहले आना चाहिए था. ये जो बच्चे मर गए ये बहुत दुर्दैवी है और मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री ने इस पर आँख खोलकर जो अधिवेशन चल रहा है उसके लिए तरतूद करके यहाँ के जो पहली बात तो ऑफिसर जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबल है उनको पहले यहाँ से निकालना चाहिए
और दूसरी बात यहाँ के फैसिलिटीज़ बढ़ा के सिर्फ थाने शहर के ही नहीं तो पूरे जिला में जहाँ पर आदिवासी पाड़े हो, जहाँ पर गांव हो, जिस क्षेत्र में वहाँ से आने के लिए यहाँ पर टाइम लेट होता है और जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो सही तरीके से लोगों के साथ, लोगों के लिए और लोगों के अच्छाई के लिए कुछ तो करना चाहिए।